Hello, Namaste, and welcome to Scientia Brainry. Every day, the COVID 19 situation is aggravating, especially in the country like India. आप सभी ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि जो कोविड 19 के जो केसेस हैं, जो फ्रेश केसेस हैं, उसमें कंटिन्यूसली जो है वो सर्ज देखने को मिल रहा है। मतलब वो लगातार जो बढ़ ही रहे हैं, स्पेशली अप्रैल मंथ से। तो जो कोविड 19 के केसेस हैं वो अब 2 लाख केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। अगर हम बात करें इंडिया की, तो फॉर द लास्ट 2 days कंटिन्यूसली more than 2 lakh cases have been reported for the last 2 days in India. Means पिछले कल भी और आज के दिन में भी more than 2 lakh cases have been reported in India, and there more than thousands of people have died due to this COVID-19 pandemic. So we can say that situation is really alarming. एक अलार्मिंग सिचुएशन है और डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर द प्रिवेंटिव स्टेप्स, बिकॉज ये जो सिचुएशन है कंटिन्यूसली जो है बिगड़ ही रही है एक्चुअली। तो इसके बहुत सारे रीजन है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो नई वायरस स्ट्रेन कह लो, डबल म्यूटेंट कह लो, या जो लोगों की लापरवाही है, जो प्रिवेंटिव मीयर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे लोग, या जो वायरस का जो स्प्रेड करने का कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो जब वायरस ट्रांसमिशन की बात आती है तो देयर वर सो मेनी ह्यू एंड क्राई थे। जैसे कि पिछले बार ये बोला गया था कि पिछले साल भी आपने सुना होगा कि जो वायरस जो वो एयरबॉर्न भी है, ठीक है, बट उसके बाद उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए डिफरेंट स्टडीज में, और डिफरेंट स्टडीज ने इसको सपोर्ट भी किया कि देयर इज क्वाइट मतलब जो है सफिशिएंट एविडेंस है कि देयर इज एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 वायरस। बट अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कि लोग साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो रिसेंट स्टडीज थी जो कोविड 19 से रिलेटेड उनको रिव्यू किया, जो रिसेंट स्टडीज थी, एंड दे हैव अब उन्होंने ये फाइंड आउट किया और उन्होंने एक रिव्यू जो है वो पब्लिश किया है इन ए रेप्यूटेड पीयर रिव्यूड जर्नल में, एंड दे हैव प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट जो कोरोना वायरस है दैट इज एयरबोर्न। अगर मैं बात करूं तो दे हैव पर्टिकुलरली गिवन द 10 साइंटिफिक रीजंस which supports that coronavirus is airborne, means जो कोविड-19 है उसका एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी है, एंड दिस इज, मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज रियली ए डेंजरस सिचुएशन है, मतलब हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर, मीन्स वी नीड टू टेक मोर प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है, हमें इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, जो ये 10 एविडेंस हैं हम देखते हैं कि we will discuss in brief one by one about these 10 evidence which the scientists have provided, ठीक है, and which claim that coronavirus is airborne, there is airborne transmission of COVID-19, ठीक है। तो ये आज का ही न्यूज़ है, 16 अप्रैल का ही, that record 2,17,000 cases of COVID-19 were reported in India and about 1,185 death इन द लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं कि ड्यू टू दिस देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन एंड वैक्सीन, ठीक है। तो इन सभी की अब क्या है, शॉर्टेज मिल रही है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ओके, चाहे वो दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है, एवरीथिंग, ऑक्सीजन सप्लाई, कोविड वैक्सीन या दूसरी मेडिसिन की जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि यू कैन सी दैट मोर देन 2 लाख केसेज एंड कंटिन्यूसली 2 दिन से जो है 2 लाख केसेज रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसका रीजन जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है, अगर एयरबोर्न ट्रांसमिशन है जो कि सपोर्ट कर रही है एक स्टडी, तो डेफिनेटली दिस इज ए क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन है हम सभी के लिए एक्चुअली। सो यू कैन सी दैट दिस इज अ स्टडी पब्लिश्ड इन द वन ऑफ द मोस्ट पीयर रिव्यूड जर्नल, जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल जर्नल, दैट इज द लैंसेट में, दैट 10 साइंटिफिक रीजंस इन सपोर्ट ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजन की, तो फर्स्ट जो एविडेंस इन्होंने दिया है स्टडी में, तो दैट इज अबाउट सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का, ठीक है। तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का तो आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, USA में एक इवेंट हुआ था, मतलब एक स्कैगिट कोयर इवेंट हो रहा था वहाँ पे, जो कोयर इवेंट के दौरान USA में कोरोना वायरस का एक आउटब्रेक हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था कि एक इन्फेक्टेड पीपल ने 53 दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, मतलब एक ही
एक इन्फेक्टेड पीपल से जो 53 जो दूसरे थे वहाँ पे कोई मेंबर थे, उनको अफेक्ट कर दिया था जो कोविड-19 से एक्चुअली। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो सुपर स्प्रेडर हैं एक्चुअली, डेट आर द मेन प्राइमरी ड्राइवर हैं जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसकी स्प्रेडिंग के लिए एक्चुअली। ठीक है, एंड ये जो एक पर्सन है जब इतने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब एक पर्सन से ही 53 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंच गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ओनली बाय दैट क्लोज कंटैक्ट और टचिंग द शेयर्ड सरफेसेस। सभी ने तो वो शेयर्ड सरफेस, उससे एक पर्सन के सभी ने तो उससे को टच नहीं किया होगा ना सरफेस को। ठीक है, so means we can say that cannot be simply explained by the close contact with that person or touching the shared surfaces। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो ट्रांसमिशन का जो रेट है एक्चुअली, सो जो दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द, हम कह सकते हैं कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन होगा वहाँ पे। तो अगर इंडोर रूम में तो वैसे भी ये स्टडी किया गया है, एविडेंस किया गया है कि इंडोर रूम में जो वैसे भी जो ट्रांसमिशन रेट है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटडोर। हाँ, अगर इंडोर में अगर वेंटिलेशन फैसिलिटी है तो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा ट्रांसमिशन। सो एक तो रीजन ये हो गया कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, एक ही इंसान से इतने ज़्यादा लोग कैसे इन्फेक्ट हो जा रहे हैं एक्चुअली। तो उसके वो भी एक है, तो सभी तो ऐसा नहीं है कि शेड कंटेक्ट से आ रहा है या शेड टचिंग सरफेसिस से हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट सपोर्ट्स द एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो रिसर्चर ने यह भी हाईलाइट किया कि जो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हो रही है कोविड-19 की, ठीक है, तो यू कैन सी दैट इन द हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, इन द एडजेसेंट होटल रूम्स में रखा जा रहा है। अगर होटल रूम की बात करें जो आइसोलेशन में रख रहे हैं जब, तो होटल रूम में जो जब हम एडजेसेंट होटल रूम में भी रख रहे हैं एंड स्टिल वी आर फाइंडिंग दैट कि जो वायरस है उनके जो दे आर पीपल आर फाउंड द पॉजिटिव फॉर दिस कोविड-19 एंड जबकि वो पर्सनली एक दूसरे के कंटेक्ट में नहीं आए हैं। ठीक है, अगर जब पर्सनली एक दूसरे के कंटेक्ट में नहीं आए हैं और एडजेसेंट रूम में रखा गया है तो वो कैसे हो रहा है ट्रांसमिशन? ना तो वो किसी शेड मतलब जो सरफेस है उसको टच कर रहे हैं, ना तो वो एक दूसरे के पर्सनल कंटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन सी दैट this is the case of this case actually demonstrate the long range transmission of the virus between the people in the adjacent rooms in hotels। ठीक है, हु आर नेवर इन ईच अदर्स प्रेजेंस, जिन्होंने कभी एक दूसरे कंटेक्ट में आए नहीं। चाहे वो फ्लाइट सिस्टम में भी देख लो, तो इनिशियली क्या था कि अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठा है तो दूसरा यहाँ पे बैठा है, उससे अगला इतने उससे भी कितने गैप पे बैठा है, जब वो एक दूसरे के सरफेस को टच ही नहीं कर रहे हैं तो स्टिल दे वर फाउंड पॉजिटिव, क्योंकि वहां से जब टेस्टिंग की गई उसके बाद वहां पे तो दे वर फाउंड पॉजिटिव एक्चुअली। सो दिस एविडेंस आल्सो सपोर्ट्स द एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ दिस कोविड-19। देन नेक्स्ट इज अबाउट एसिम्टोमेटिक एंड प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन का केस है। एसिम्टोमेटिक मतलब पर्सन जो कोविड-19 का इन्फेक्शन तो होता है बट दे डू नॉट शो द सिम्टम्स, क्लियर सिम्टम्स। ओके, और प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन होती है कि जब कोई इंसान उस पर्सन से इन्फेक्ट हो जाता है जिसको कोविड-19 है, ठीक है, बट जो उसके सिम्टम्स हैं उसके सिम्टम्स को एक्सप्रेस होने से पहले ही वो उसको दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर देता है, मतलब। ठीक है, दैट इज प्री सिम्टोमेटिक। ठीक है, मीन्स द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू द अदर्स बिफोर एनी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स डेवलप इन द सोर्स, जो इन द सोर्स में जो सोर्स पर्सन होगा। ठीक है, एंड दैट इज एसिम्टोमेटिक एंड प्री सिम्टोमेटिक। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एसिम्टोमेटिक एंड प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कोविड-19 का एक्चुअली, सो वी कैन से दैट एसिम्टोमेटिक एंड प्री सिम्टोमेटिक transmission from the people actually who are not even coughing or sneezing, and that situation actually it has been found that they are accounting for at least 1/3 of COVID-19 transmission, or we can say that up to 59% of the COVID-19 transmission globally they are due to these we can say that silent spreaders जो asymptomatic या pre-symptomatic person है actually। तो and these evidence further supports the airborne mode of transmission। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे कि हम बात करते हैं जब, शो दैट द स्पीकिंग प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एयरोसोल्स पार्टिकल्स एंड फ्यू लार्ज ड्रॉपलेट्स विच सपोर्ट्स द एयरबोर्न रूट ऑफ द कोविड-19। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दैट कि जो कोविड-19 ट्रांसमिशन है, इट हैज बीन फाउंड दैट इन ए स्टडी दैट the SARS-CoV-2 जो COVID-19 transmission है in the indoor, it was found higher in the indoors as compared to the outdoors।
ठीक है. एंड विद द वेंटिलेशन इन द इंडोर्स इट वाज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली एक्चुअली. And these we can see that these observations support the airborne route of transmission of COVID-19. क्योंकि एक स्टडी की गई थी जब इन ए प्रीलिमिनरी स्टडी इट वाज फाउंड दैट इन द इंडोर, जहाँ पे 22 प्राइमरी केसेस थे, ठीक है. एंड इन 22 प्राइमरी केसेस को जब स्टडी किया इंडोर में, तो उनमें से जो 6 लोग थे इन 22 में से, ओनली 6 ऑफ दिस 22 पीपल दे मेट विद द पीपल इंडोर्स, ठीक है. ओनली 6 ऑफ द 22 हु मेट पीपल इंडोर्स डिड नॉट इन्फेक्ट एनीवन, ठीक है. मीन्स कोई 22 में से जो 6 ही लोग थे जिन्होंने सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज नहीं किया. बाकी जो 16 लोग थे उन्होंने सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज किया, जो इंडोर के 22 केसेस थे. इट मीन्स की जो 73% जो केसेस थे इंडोर में, उन्होंने सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज किया, मतलब दे इन्फेक्टेड द अदर्स. 73 पीपल इन्फेक्टेड द अदर्स, ठीक है. तो अब कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है दैट टुक प्लेस इंडोर्स डिस्पाइट द ओनली 20% ऑफ द कंटेक्ट्स हैपनिंग इंडोर्स. तो दूसरी बात है कि जब आउटडोर के केसेस जो 88 प्राइमरी केसेस थे मान लो, ठीक है, तो उसमें से 77 आउट ऑफ 88 हु ओनली मेट पीपल्स आउटडोर्स डिड नॉट इन्फेक्ट एनीवन. मींस ओनली 11 ऑफ द आउटडोर ओनली 11 आउट ऑफ द 77 पीपल पास द इन्फेक्शन. तो इट मीन्स दैट कि जो इंडोर में इन्फेक्शन है वो ज्यादा है और आउटडोर में कम है, जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह पूरा है, ठीक है. नेक्स्ट रीजन इज दैट नोसोकोमियल इन्फेक्शंस. नोसोकोमियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो मीन्स दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हॉस्पिटल्स में या जो वहाँ पे नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है. मीन्स जहाँ पे स्ट्रिक्ट मतलब जो पीपल हैं जो स्ट्रिक्ट कोविड-19 जो डॉक्टर्स की कह लो मान लो अगर, तो पूरा पीपीई किट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा प्रोटेक्शन किट्स को यूज़ कर रहे हैं, पूरा मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, पूरा प्रिवेंटिव जो किट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं. बट स्टिल देयर इज़ ए पॉजिटिविटी रेट इन द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में. एंड मतलब कोई कंटेक्ट टू कंटेक्ट भी नहीं हो रहा है, ड्रॉप के साथ भी कंटेक्ट नहीं हो रहा है, जिसका मतलब यही है कि देयर इज एयर एरोसोल ट्रांसमिशन है इसका मतलब वहाँ पे, ठीक है. So that can be explained by means this nosocomial infection, they can be explained by their aerosol transmission. Then another is your we can say that it has been detected in the air also. this का SARS-CoV-2 जो वायरस है, बाइबल जो है इसके बाइबल कोरोना वायरस के जो है रेसिस जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं इन द एयर में भी, ठीक है. इन्हें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया गया कि जहाँ पे जो फाइंड आउट किया गया जो कोविड-19 की जो कोविड-19 है SARS-CoV-2 है, एक्चुअली जो इन्फेक्शन जो है इसकी एयर में दैट रिमेन बाइबल अप टू 3 आवर्स तक विद ए हाफ लाइफ ऑफ 1.1 आवर, मतलब 3 आवर्स तक ये जो है बाइबल रहता है, ठीक है. एंड जो सैंपल जो बाइबल सैंपल्स भी आइडेंटिफाई किए गए इन द एयर सैंपल्स में, कहाँ से एयर सैंपल कहाँ से लिए गए, फ्रॉम द रूम्स विच वर ऑक्यूपाइड बाय द कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है. एंड वेयर देयर वाज एब्सेंस ऑफ एनी एरोसोल जनरेटिंग हेल्थ केयर प्रोसीजर्स, ठीक है, मतलब जहाँ वहाँ पे कोई ऐसे रूम जहाँ पे एरोसोल जनरेटिंग हेल्थ केयर प्रोसीजर नहीं फॉलो किए गए, तो वहाँ से जब सैंपल लिया गया एयर से, तो वहाँ से बाइबल सैंपल फाइंड आउट किए गए एयर जिस कोविड-19 के, ठीक है, जो मतलब उस रूम से जहाँ पे पेशेंट रखे हुए थे ऑलरेडी जो कोविड-19 के पेशेंट थे, ठीक है. एंड वी कैन से दैट जो बाइबल जो SARS-CoV-2 था प्रेजेंट इन द एरोसोल्स विद इन द हॉस्पिटल रूम्स में जो फाइंड आउट किया गया, तो वी कैन सी दैट दिस जो ये स्ट्रेन था जो बाइबल जो फाइंड आउट किया गया, एक्चुअली दैट मैच्ड विद द वायरस स्ट्रेन विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए पेशेंट विद द एक्यूट कोविड-19 सिम्टम, ठीक है. तो दिस स्टडी आल्सो सपोर्ट्स द एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट कि इट हैज बीन फाउंड दैट कि जो SARS-CoV-2 जो है वायरस जो है दैट आल्सो हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द एयर फिल्टर्स में और जो बिल्डिंग डक्ट्स होते हैं हॉस्पिटल में वहाँ पे भी, ठीक है, मैं जहाँ पे जो उन हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट रखे हुए थे, ठीक है. तो अब इन लोकेशन पे तो जैसे डक्ट्स हो गए या एयर फिल्टर्स हो गए, वहाँ पे तो वायरस कैसे पहुंच गया, मतलब ठीक है, अब कोई इंसान जाके वहाँ कफ किया या छींका तो नहीं है ना, मतलब वहाँ पे ऐसी लोकेशन में दैट वायरस कैन बी रीच्ड ओनली बाय द एरोसोल्स, इजंट इट. So this study also further supports the airborne transmission of a COVID-19. Then in another study देखिए आप कि एक इन्फेक्टेड केस्ड एक जब एक इनडायरेक्ट रिसिपेंट है और एक डोनर रिसिपेंट है, मतलब
एक केस में जो है वो इन्फेक्टेड ये था, एनिमल था, ठीक है। जब मतलब एक इन्फेक्टेड केस्ड एनिमल दैट वाज कनेक्टेड टू द सेपरेटली केस्ड अनइन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है, विद एन एयर डक्ट के साथ, ठीक है, जो एयर डक्ट के साथ कनेक्टेड था, एक में एक, मतलब कह सकते हैं कि एक अनइन्फेक्टेड था और एक इन्फेक्टेड था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये एयर डक्ट के साथ कनेक्टेड थे ना, इस एयर डक्ट के साथ, जबकि वो सेपरेट सेपरेट केजेस में थे, तो इसमें कहाँ से कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, जबकि इनका तो कोई पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं हुआ, पर्सनल ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में भी नहीं आए, ठीक है, या स्नीज या कफ भी नहीं हुआ, ठीक है, एनिमल के इसमें बात करने का, देयर नॉट एनी पर्सनल कांटेक्ट, नहीं था इंडिविजुअल कांटेक्ट, बट वो एयर जो डक्ट था उसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ठीक है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दैट की द स्टडीज इन्वॉल्विंग इन्फेक्टेड केज्ड एनिमल्स दैट वर कनेक्टेड टू द सेपरेटली केज्ड अनइन्फेक्टेड एनिमल via an air duct have shown the transmission of COVID-19 that can be इससे इसको ट्रांसमिट हुआ है, इट मीन्स दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द aerosol transmission of this COVID-19 virus. So this study also further strongly supports the evidence of airborne transmission of COVID-19. हालांकि दूसरे बहुत सारे स्टडीज हैं, हम कह सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टू देयर नॉलेज एक्चुअली दे हैव प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एविडेंस टू रेफ्यूट द हाइपोथेसिस ऑफ एयरबोर्न सार्स-कोव ट्रांसमिशन। इन बहुत सारी स्टडीज में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ऐसी कोई भी स्टडी एक्चुअली अभी तक नहीं सामने आई है कि जो रिफ्यूज करती है स्ट्रिक्टली कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं है कोरोना का, ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टडी नहीं फाइंड आउट की अभी की स्ट्रिक्टली जो रिफ्यूट करती है, मतलब डिनाई करती है कि कोरोना वायरस जो वो एयरबोर्न नहीं है, ठीक है। तो इस हालांकि कुछ केस कुछ पे लोग जो हैं एक्चुअली वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ भी है, सम पीपल हैव अवॉइडेड द, कुछ लोगों को इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है जब वो एक दूसरे के साथ विच शेयर द एयर, जिन मतलब हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कॉमन एयर शेयर की है, तो उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन कौन सी है, वायरस का लोड कितना है, एनवायरमेंट कंडीशन कैसी है, एयर का फ्लो कैसा है, ठीक है, उसके इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच कैन बी दैट कैन बी आल्सो बी मींस वी कैन से दैट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस फाइंडिंग्स, हम बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स हम ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन जो है दैट इज क्वाइट अलार्मिंग, एंड वी कैन से दैट bearing of the masks, hand hygiene means sanitization, social distancing, and strategic testing of the people, we should always stick to this. We must adhere to these things actually. So we can say that prevention is the cure. That is the only way to curb the transmission, to curb the spread of this menace. तभी हम इसको चेक कर सकते हैं पूरी तरह से, ओके। अदरवाइज तो सिचुएशन आप देख लीजिए कि आई कैन से दैट दिस एविडेंस जो है they strongly support the airborne transmission, okay. So we can say that the situation is quite alarming, and definitely we need to take care of and take proper care of your health also. So with this I will end today's lecture, and I hope आपको कुछ जानने को मिलेगा इंटरेस्टिंग। काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। With this I will say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe.